अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ UI UX मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे नेल्सन नॉर्मन के 10 स्टेप्स और उसके ऊपर हम दो प्रोडक्ट्स को अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑडिटिंग करते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट्स को एवेलुएट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। यूजेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स थे, जेकब नेल्सन ने 1994 में बनाए थे ये, और तब से जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर यूज़ होते आ रहे हैं, अभी तक यूज़ होते हैं। एंड दीज आर वन ऑफ द कोर पार्ट्स ऑफ द UX। तो ये टोटल जो है 10 ह्यूरिस्टिक्स हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ कि आपकी विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम कितनी है, फिर आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो कितना मैच करता है रियल वर्ल्ड से, आप यूज़र को कितना कंट्रोल और फ्रीडम दे रहे हैं, उसके अलावा कितनी कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड है आपके डिज़ाइन में, फिर आप अपने डिज़ाइन में एरर प्रिवेंशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आप ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें यूज़र को रिकग्निशन आप करवा रहे हैं रादर देन कि वो रिकॉल करे, सोचे उसके ऊपर। उसके बाद आप यूज़र को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, उसके बाद आप डिज़ाइन में एस्थेटिक्स और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, फिर आप अपने यूज़र को एरर स्टेट से रिकवर करने के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अलावा फिर आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो दीज आर टोटल ऑफ द 10 स्टेप्स। और अगर हम स्टार्ट करें विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम से, तो विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम का मतलब ये है कि आपका यूज़र जब प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ही शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट के व्हाट्स गोइंग थ्रू द एप्लीकेशन, व्हाट्स गोइंग टू बी कमिंग नेक्स्ट। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके सिस्टम की विजिबिलिटी बड़ी क्लियर हो यूज़र के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मैच करना चाहिए रियल वर्ल्ड के साथ। तो जो डिज़ाइन की लैंग्वेज होगी, इट शुड बी द यूजर्स लैंग्वेज, इट शुड बी ईजी। जो आपने कंटेंट यूज़ किया, जो फ्रेजेस यूज़ किए हैं, जो जार्गन्स यूज़ किए हैं आपने, वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए वहाँ पे, और एक लॉजिकल फॉर्म में होने चाहिए। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो इजी पैसा एप्लीकेशन है, तो वो नॉर्मली क्या करते थे, एरर मैसेज के बजाय वो आपको कोड देते थे, XCOFFXYZ एरर, ट्राई अगेन। तो दिस वाज नॉट अ ह्यूमन थिंग, ऑफ कोर्स ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड द कोड्स। तो आपकी लैंग्वेज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कॉपी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आता है कि यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि समटाइम्स यूज़र से गलती हो जाती है, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि यूज़र परफॉर्म करते हुए वो कहता है यार गलती से हो गया। तो क्या आप यूज़र को जो है इमरजेंसी एग्जिट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उस केस में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड, कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा है, आपके पास जो स्टैंडर्ड्स हैं इंडस्ट्री के, आपका यूज़र अगर वही प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो अगर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं और वो पास्ट प्रोडक्ट्स को यूज़ करता आ रहा है, तो उसके लिए बड़ा बुरा एक्सपीरियंस होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड को फॉलो करें। फिर एरर प्रिवेंशन, क्या आप अच्छे एरर मैसेज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, बहुत ज़रूरी है। तो दीज आर द 5 स्टेप्स। नंबर 6 इज़ रिकॉग्निशन रादर देन रिकॉल। क्या आप अपनी एप्लीकेशन में ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें यूज़र को ज़्यादा सोचना ना पड़े। वो लेट्स सपोज आप आइकन है ना, व्हाट्सएप का आइकन आप देखते हैं, आपको रिकॉग्नाइज हो जाता है यार ये व्हाट्सएप है। ईमेल का आइकन देखते हैं, ईमेल है। तो आपने रिकॉग्निशन पे फोकस कर देना रादर देन रिकॉल, बिकॉज रिकॉल में यूज़र सोच में चला जाता है और आपने यूज़र का टाइम बचाना है बीइंग अ डिज़ाइनर। उसके बाद आप यूज़र को कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्टकट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 पे आता है आपके पास कि आप एस्थेटिक्स और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हैं, जो मॉडर्न डे डिज़ाइंस हैं, तो क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यूज़र के लिए कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही स्क्रीन पे। उसके बाद क्या आप यूज़र को हेल्प आउट कर रहे हैं, अगर वो लेट्स सपोज किसी जगह पे फ्रीज़ हो गया है, तो वो इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। एंड देन लास्ट में, अगर आप कोई ऐसी चीज़ है, कोई एक्सप्लेनेशन देना चाह रहे हैं, क्या आप उसको डॉक्यूमेंट करके यूज़र को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे कि यार सिस्टम के अंदर ये एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एट योर ओन रिस्क, या जो भी आपने गाइडलाइंस बनानी होंगी। तो जो भी गाइडलाइंस आपने बनानी होगी तो वो आप हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन में कर सकते हैं। अब सेवरिटी की स्केल होती है, आप डिफाइन करते हैं कि आपकी ह्यूरिस्टिक्स पास हुई है, छोटी सी प्रॉब्लम है, माइनर प्रॉब्लम है, अगर हम इसको फिक्स ना भी करें, बाद में कर लें तो कोई मसला नहीं है। इसकी लो प्रायोरिटी होगी, ये थोड़ा सा हाई प्रायोरिटी पे होगा। ये जो है बेसिकली अगर कैटास्ट्रॉफ स्टेट में है, विच मीन्स कि आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आपको इसको फिक्स करना ही है, ठीक है। सो ये एक एप्लीकेशन है कर्व स्टेट्स के नाम से, और इसके ऊपर ऑडिटिंग रन करते हैं कि किस तरह से ऑडिटिंग रन हुई है। तो हमने क्या किया हुआ है, बेसिकली ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है, होम स्क्रीन है, मैप की स्क्रीन है, एजुकेशन है, रिपोर्ट माई स्टेटस है, अलर्ट है, डिस्कवरी है, और ये सिर्फ iOS पे काम करती है एप्लीकेशन। तो अगर इसकी ऑनबोर्डिंग हम देखें और हम एवेलुएट करें, यूज़र नोज़ के यार ये मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। दिस इज़ द ऑनबोर्डिंग स्क्रीन ना, ऑनबोर्डिंग में आप यूज़र को गाइड करते हैं। ऑनबोर्डिंग जर्नी में हमने यही कहा था ना कि हम यूज़र को गाइड करते हैं, तो आप यूज़र को गाइड कर रहे हैं, आप बता रहे हैं,
हुआ क्या कि यहाँ पे डिफरेंट वोटिंग्स होती हैं एंड ये जो है बेसिकली नंबर 4 को पास कर रहा है, कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड। अगर आप देखें तो लेआउट बटन्स स्टैंडर्ड है, आपको पता है कि क्या हो रहा है इधर। आइकन बड़ा रेलिवेंट है विद द टेक्स्ट दैट इज़ बीइंग रिटन। तो आप कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड को अगर देखें तो ये उसमें ये ह्यूरिस्टिक्स पास हो जाता है। उसके बाद आप होम स्क्रीन है, अगर आप होम स्क्रीन में देखें तो ये बड़ा फ्लैट डिज़ाइन है जिसमें आपने बताया हुआ है कि केसेस कितने हैं, रिकवरी कितनी है, एक्टिव केसेस कितने हैं, टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं, और फिर रेशो क्या है, और नीचे आपका नैव बार है जिसमें आपको पता है कि जी सिलेक्शन स्टेट विजिबल है। तो अगर मैं एस्थेटिक्स और मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के हिसाब से देखूँ तो ये पास करता है 8 नंबर को, ठीक है। उसके बाद मैप की स्क्रीन है। अब मैप की स्क्रीन में ह्यूरिस्टिक्स फेल हो रहे हैं। ह्यूरिस्टिक्स फेल क्यों हो रहे हैं? बिकॉज द डेटा डजंट मैच द ग्राफ, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि बेसिकली आपका ह्यूरिस्टिक्स यहाँ पे फेल हो रहा है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने यूज़र के लिए कन्फ्यूजन नहीं बनानी। लेट्स सपोज आप कोई क्रिप्टो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, आपके पास कोई लेबलिंग नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको अगर रेड बार्स ही सिर्फ चार्ट्स नज़र आ रहे हैं तो आपके लिए बड़ा कन्फ्यूजिंग होगा। तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक आपका फेल हो रहा है। फिर एजुकेशन की स्क्रीन है, बड़ा सिंपल है। आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन दी, बड़ी क्लियर है, आपको पता है कि यार ये 3 टैब्स हैं मेरे पास मल्टीपल। उसके बाद आपको अपना नेविगेशन क्लियर है, और इस केस में आपको इमरजेंसी एग्जिट भी गिवन है। तो ये जो है बेसिकली यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम, मतलब आप यूज़र की मर्ज़ी से पूछना चाह रहे हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे, फ्रीडम दे रहे हैं वहाँ पे, एंड दैट इज़ वेयर द ह्यूरिस्टिक्स गेट पास्ड। रिपोर्ट में स्टेटस है, यहाँ पे भी पास हो रहा है, और पास कहाँ पे हो रहा है, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन में, बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप मल्टी सेलेक्ट दे रहे हैं यूज़र को, यहाँ पे सबमिट का बटन है एंड क्लियर नेविगेशन। उसके बाद रिपोर्ट अलर्ट है, तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स फेल हो रहा है। ह्यूरिस्टिक्स फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि यूज़र में नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 3। अगर आप स्क्रीन में देखें, सेंड नाउ का बटन सही होना चाहिए था प्रॉपर, मतलब टेक्सचुअल बटन, पीपल विल नॉट कंसिडर दिस एज अ बटन। प्लस जो पॉपअप है वो ख़त्म कैसे होगा, कोई क्रॉस का बटन नहीं है यहाँ पे, तो एरर स्टेट और वो जो है यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई ह्यूरिस्टिक्स आपका फेल हो रहा है। कहाँ पे? एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी में। फिर डिस्कवरी टैब है। डिस्कवरी टैब में आपको यूज़र को गाइड करना चाहिए। लेट्स सपोज स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आपने यूज़र जो है गलती से किसी स्क्रीन पे चला गया या कोई भी उससे मिस्टेक हो गई, तो यूज़र के मेंटल मॉडल को मैच नहीं करता यहाँ पे, तो आपको यूज़र को गाइड करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, यहाँ पे यूज़र को आपको बताना पड़ेगा। तो ये ह्यूरिस्टिक्स नंबर 10 को पास कर रहा है क्योंकि ये गाइडलाइंस आपको नहीं दी गई। फिर एक और वेबसाइट है जिसका लैंडिफाई की वेबसाइट है, आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी। इसका हीरो बैनर, डील्स और ये डिफरेंट सेक्शन हैं जिनको एवेलुएट करना है। हीरो बैनर पास कर रहा है, उसकी रीज़न है विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी क्लियर, ठीक है। यूज़र को पता है कि जी मैं लैंडिंग पे, हीरो सेक्शन पर लैंड करके, ये लैंडिंग पेज है, दे विल नो कि इंट्रैक्शन के साथ क्या होगा। मैं स्टार्ट सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो कहाँ लेकर जाएगा, ठीक है। सो प्रेडिक्टेबल इंट्रैक्शन कैन ऑलवेज लीड यू टू अ गुड ह्यूरिस्टिक्स। उसके बाद डील्स हैं, आपने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि यार ये हमारी जो है पॉसिबल इंटीग्रेशन हैं, कोलैबोरेशंस हैं, उसके बेस पे आपका ह्यूरिस्टिक्स मिनिमल डिज़ाइन है, बहुत क्लीन डिज़ाइन है। उसके बाद यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स फेल हो रहा है बिकॉज इट डजंट लुक लाइक अ टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल का फॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये रियल वर्ल्ड और उससे मैच नहीं करता। दैट इज़ वेयर इट गेट्स फेल्ड, ठीक है, क्योंकि यूज़र आइकन्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। मैंने बात की थी रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, तो इन सारी चीज़ों पे यूज़र बड़ा हैवीली रिलाई करते हैं, एंड दैट इज़ वाई जो स्टैंडर्ड आप टेस्टिमोनियल देखते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। इट डजंट लुक लाइक अ टेस्टिमोनियल थिंग। दैट इज़ वेयर जो एग्जिस्टिंग आपकी करंट प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर किस तरह से होता है और यहाँ पे कैसे, तो डिफरेंस है। इंस्टॉलेशन स्टेप्स हैं, बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि जी स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूरिस्टिक्स पास हो रहा है क्योंकि यूज़र को कंट्रोल ऑफ फ्रीडम की गई है, यहाँ पे डिफाइन की गई है। फिर आप कोलैग्स या गैलरी वगैरह फीचर कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे अपना बड़ा क्लियर कट यहाँ पे पॉइंटर डिफाइन किया गया है कि दैट इज़ हाउ इट शुड बी वर्किंग। सो इट इज़ अबाउट मेकिंग श्योर कि आप जो विजुअल डिज़ाइन पास ऑन करें, इट्स अ वेरी मिनिमल डिज़ाइन। आपको पता है लेफ्ट साइड पे इमेजेस है, राइट साइड पे आपके पास टेक्स्ट है, बटन है, फिर प्रोजेक्ट्स की स्क्रीन है। अब प्रोजेक्ट्स की स्क्रीन में ये फेल हो रहा है। अब अगर आप देखें तो ये देखें, आपने हर जगह मोबाइल यूज़ किया हुआ, एकदम से आपने व्यू भी चेंज कर दिया, तो होगा क्या कि एकदम से एफिशिएंसी ख़त्म हो गई डिज़ाइन की, कंसिस्टेंसी भी ख़त्म हो गई, एफिशिएंसी भी ख़त्म हो गई। तो आपने यूनिफॉर्म रखना है एंड दैट इज़ वेयर द ह्यूरिस्टिक्स गेट्स फेल्ड। फिर कॉल टू एक्शन है, ह्यूरिस्टिक्स फेल हो रहा है बिकॉज अगेन आप देखें तो इट डजंट लुक लाइक अ बटन, इट डजंट लुक लाइक अ बटन, ठीक है। सम पीपल माइट थिंक दिस लुक्स लाइक अ बटन बट
ये यूज़र के लिए रिकॉल में अगर वो प्रीवियसली रिकॉल करता है अपने स्टेट्स को, तो उसके लिए ये प्रॉब्ली एक फ्लैट टेक्स्ट होगा कि यार किसी इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट किया गया है रादर दैन अ बटन। तो ये रियल वर्ल्ड मेंटल मॉडल से मैच नहीं करता, एंड दैट इज़ वेयर द ह्यूरिस्टिक्स गेट्स फेल्ड। तो ये हमारे पास सारा का सारा जो था बेसिकली ये ह्यूरिस्टिक्स था कि किस तरह से हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, हम किस तरह से स्क्रीन्स को जज करते हैं, किस तरह से उसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूरिस्टिक्स।